नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल हमारे समाज में चाहे नौजवान लड़के हों या लड़कियां, अक्सर इसकी आदत पड़ती जा रही है कि अपने ही हाथों अपनी ख्वाहिश पूरी करना, यानी मुश्त ज़नी की आदत पड़ गई है। क्या आप जानते हैं कि मुश्त ज़नी के इतने बड़े बड़े नुकसानात हैं कि इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है, फिर इंसान किसी भी काबिल नहीं रहता। तो कोई भी डॉक्टर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि आजकल तो अक्सर डॉक्टर मशवरा देने लगे हैं कि मुश्त ज़नी करो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, उनकी कमाई तो भी होनी चाहिए ना, आप फिर इलाज के लिए जाएंगे। तो इसीलिए आप जानिए, कुरान हदीस में इसकी सख्त ममानियत है, और कोई हवाला निकाल के भी दिखा देते हैं कि मुश्त ज़नी करना देखो जायज़ है। जब कुरान और हदीस में इस चीज़ की सख्त ममानियत है तो फिर जायज़ कहाँ से निकल आया? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो नाज़रीन व सामिईन, इस वीडियो में जानिए कि मुश्त ज़नी के इतने बड़े बड़े नुकसानात जिससे इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है, इंसान किसी भी काबिल नहीं रहता। अब जो कोई भी चाहे अपने ही हाथों अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हो या फिर फूश फिल्में देखकर, 18+ मूवीज़ देखकर, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और बेहयाई की दौर है। आजकल इंसान बचना भी चाहे तो बच नहीं पाता, बदनज़री हो ही जाती है। फिर वही चीज़ें इंसान के दिल में घर कर जाता है, फिर इंसान बुराई में मुब्तला हो जाता है, फिर उस काम को अंजाम देने लगता है। ये मुश्त ज़नी चीज़ एक पल की खुशी को देने के लिए इंसान की ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ छीन लेता है, तमाम की तमाम खुशियाँ छीन लेता है। अब इसकी कसरत से, अब इसकी आदत पड़ जाना इंसान के दिमाग को सबसे पहले कमज़ोर कर देता है। इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो देता है, इंसान की नज़रें कमज़ोर होने लगती है। इस आदत की वजह से सर के बाल झड़ने लगते हैं, इस आदत की वजह से पेट निकलने लगता है, इस आदत की वजह से इंसान सुस्त हो जाता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। इंसान कुछ काम नहीं करता, खाली सोते रहे, दिन भर सोते रहे। अब जब इंसान कुछ काम नहीं करेगा, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, तो फिर इंसान कामयाब कैसे होगा? हर वक्त तो सोते रहने के लिए इस दुनिया में तो नहीं आए। अब जो लोग शादीशुदा है, अगर वो लोग भी कसरत जिमा करते हैं, कसरत से हम बिस्तरी करते हैं, तो वो लोग भी बहुत सारे मसाइल में घिर जाते हैं। हालांकि आप निकाह कर चुके हैं, आपके लिए जायज़ है, अलग सी बात है, लेकिन कसरत जिमा, इससे भी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। अब इसके कुछ और भी नुकसानात जानिए, ताकि आपके दिल में ये जज्बा हो कि इस चीज़ को मैंने छोड़ देना है, हमेशा के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जानने की कोशिश कीजिए। दिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद मुश्त ज़नी कसरत से करने से मैदा जिगर ख़राब कर देती है। मुश्त ज़नी नज़र कमज़ोर करती है, कानों में साएं साएं की आवाज़ें आना और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। सुबह उठे तो बदन सुस्त, बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता, सोते रहो। अक्सर लोग इसी सबब से कोई 11 बजे तक, कोई 12 बजे तक, कोई पूरा दिन सोते रहते हैं। बदन इतना कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। तो इस आदत से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि किस वक्त मुझे ये ख्यालात आते हैं, किस वक्त मैं ये गुनाह कर बैठता हूँ। उस वक्त तन्हाई से आप बचने की कोशिश कीजिए। तन्हाई में अक्सर इंसान गुनाह कर बैठता है। उसके बाद जोड़ में दर्द, आंखें चिपकी हुई नज़र आने लगती है, मनी पतली हो जाने की सूरत में थोड़ी थोड़ी सी बहने लगता है, नाली में रतूबत जमी रहती है और उसका सड़ना, इस सबब से बाज़ औक़ात ज़ख़म हो जाता है और उसमें पीप भर जाता है। शुरू में मामूली जलन, फिर मवाद का निकलना, फिर जलन में इजाफ़ा, ढीलापन, आलाए तनासुल में ढीलापन हो जाता है, जड़ कमज़ोर हो जाती है, फिर वो इंसान शादी के काबिल नहीं रहता। अक्सर घरें आजकल इसी वजह से तबाह हो गई कि शादी तो हो गई, ठीक है, सब कुछ सही सालिम हो गया, अब शादी की ज़िंदगी उनके लिए गुजारना मुश्किल हो गया। अब हर वक्त लड़ाई झगड़े, ये तमाम चीज़ें चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से फिर घर में हर वक्त लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। फिर बात यहाँ तक आती है कि तलाक हो जाती है। ये कहाँ की इंसाफ है कि हमने पूरी ज़िंदगी अपने ही हाथों अपने आप को बर्बाद कर लिया, अब शादी की ज़िंदगी हम खुश रहना चाहते हैं।
اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس عادت کو ابھی سے چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اگر انسان جماع میں کامیاب بھی ہو گیا، یعنی شادی ہونے کے بعد جماع میں وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اس عادت کی وجہ سے جو اس نے پچھلی زندگی میں گزارا، تو اس کی وجہ سے اولاد کی چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، ایسے بڑے بڑے نقصانات ہیں جس سے انسان کو پچھتاوا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ہی سوچ کے دیکھیے کہ صرف 2 منٹ یا 3 منٹ کے لطف اندوز ہونے کے لیے، خواہش کو پوری کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے ہم نے تو اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے ختم کر لیا نا، برباد کر لیا، تو پھر کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ تنہائی سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ جب بھی آپ موبائل کا یوز کرتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں تو اس وقت یوز کرتے ہوئے دل کو اس چیز کا احساس دلائے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بچ پا رہا ہوں تو کم سے کم اپنی صحت کے لیے تو بچ جاؤں، تاکہ آپ کی صحت تو اچھی رہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بھی آپ حفاظت میں رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس وقت توبہ استغفار کے کلمات کو کثرت سے پڑھیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں زیادہ وقت نہ دیں۔ اکیلے رہیں گے تو پھر نفس ہے، شیطان ہے، آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر نفس اور شیطان تو اسی فراق میں رہتا ہے نا کہ انسان جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اسی لیے ان تمام نقصانات کو اپنے سامنے رکھ کر آپ خود سوچیں کہ مجھے بچنا ہے، انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو جائے۔